ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को कैसे पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, और वो पढ़ने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो क्या क्या आनी चाहिए। तो इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारी इसकी पहली वाली वीडियो है। तो ये आप लोग आई बटन पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो मिल जाएंगी। ये उस वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। तो बेसिकली ये हम लोग यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। पहले तो एग्जांपल ये है कि अगर आप लोग कोई लैंग्वेज को सीख रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग को इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप लोग को पता है कि आपको उसका ग्रामर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है जिसमें आप लोगों को किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस लैंग्वेज को समझना या फिर उसके फॉर्मूलेज़ को समझना, इस फॉर्मूलेज़ को याद करना, उसके बेसिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज़ पढ़े थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये बताए थे आप लोगों को। मैं आप लोगों को क्विक बता देता हूँ। ऐसे तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि उस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, क्योंकि आप लोग को स्टार्टिंग से समझ में आएगा। क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि हम लोग आप लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करवा के हीरो बना दें। ठीक है, तो हम लोगों ने वो रूल्स पढ़े थे, सॉरी, हम लोगों ने वो फॉर्मूलेज पढ़े। तो ईच एंड एवरी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन तब पढ़ेंगे जब आप लोगों को फॉर्मूलेज पता है। मैंने आप लोगों को बताया था, बोला था, फॉर्मूलेज आपको रटना नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हम लोगों को फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। और आप लोग को क्या करनी है, याद करनी है फॉर्मूलेज को। आप लोगों को रटना नहीं है। रटते हम लोग कम समय के लिए, याद करते जो चीज़ें हमको ज़िंदगी भर काम है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग को ज़िंदगी भर काम आएंगी, तो आप लोग को इसको समझ के याद करनी है। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन के या फिर आप लोग इसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले बोल सकते हो, वो यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे। मैक्सिमम यहाँ पे पूरे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आप लोगों को अभी जब हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक एक काम आएंगे। तो आप लोग इसको एक बार देख लो, वीडियोस देख लियो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग इसको पूरे को एक बार जस्ट रीड कर लो। वैसे तो एक जो फॉर्मूले की लिस्ट है वो इस वीडियो के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, एक लिस्ट रहेंगी। तो उससे हम लोग देख के आगे के जो हमारे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको समझेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली 3 रूल। फर्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे पावर रूल क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वोशंट रूल क्या होता है, जिसको आप लोग डिवीजन रूल भी बोल सकते हो। और उसकी बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसको आप लोग बोल सकते हो चेन रूल। ठीक है, तो वो हम लोग चेन रूल के ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इन 3 रूल्स को। तो पहला जो हमारा रूल्स है वो है, कैन यू गेस, आपका पहला रूल है पावर रूल, जो कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले के पहले ही फॉर्मूले में पढ़ चुका है। तो ये अभी हम लोग उसको डिटेल्ड में समझेंगे कि पावर रूल होता क्या है, और उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत सारे इस वीडियो में सॉल्व कराए हैं, और एक दो क्वेश्चंस लेके पावर रूल को समझते हैं। ओके, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। तो जो हमारा आज का पहला रूल है वो है पावर रूल। ठीक है, पावर रूल। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बोला हूँ कि जो पावर रूल है हमारा एक फार्मूला ही है, और हम लोगों ने उस फार्मूले को इसकी पुरानी वीडियो में पहला ही नंबर का लिया था। एकदम इजी है, करके पहले नंबर में लिया। और आप लोगों को ये एक रूल है बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आगे पीछे करना होता है चीज़ों को। तो आप लोग इसको बोल सकते हो पावर रूल, सबसे ईजी रूल है। ठीक है, अगर मैं 3 रूल की बात कर रहा हूँ, देखो ईजी तो तीनों है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बहुत सब चीज़ें ईजी होती है, बस समझना चाहिए आप लोगों को। तो पहला जो रूल है हमारा पावर रूल है। पावर रूल, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट रूल लेंगे, उसके बाद लेंगे क्वोशंट रूल, और उसकी अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेन रूल। तो चेन रूल इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को इन 3 रूल्स को समझना है, उन फॉर्मूलेज को कैसे अप्लाई करते हैं वो सब चीज़ों को आप लोगों को सीखना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पावर रूल। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पावर रूल पहली बार पढ़ रहे हैं। जब हम लोगों ने इसकी पहली वीडियो में देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, तो वो आप लोग को पता है। बोलो बोलो बोलो, पावर सामने एक से कम होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। उसके हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो पावर रूल के उतने सारे हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे नहीं। देखो, ये आप लोग को पहले नंबर में दिख रहा होगा पावर रूल। तो क्या होता है, पावर रूल इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है, पावर सामने एक से कम।
हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, तो भी अगर आप तो भी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो पावर सामने एक से कम, याद कैसे रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रूल बोलते हैं। तो पावर रूल बोलते हैं, इसको याद कैसे रखना है, देखो ये पावर में है एन, तो इस पावर को आप लोगों को सामने लिख देना है और उस पावर को x से एक से कम कर देना है। अब याद कैसे करना है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, जैसे ही मैंने बोला या जैसे ही आपके मन में गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, तो आप लोग हो गया दिमाग में लाना है पावर सामने आता है, क्या आता है, पावर सामने आता है और उसको एक से कम कर देंगे। मतलब आप लोग बोल सकते हो पावर सामने एक से कम, मतलब एन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। अगर हम लोग एक इसके क्वेश्चन की बात करें तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर क्या लेंगे, पहले छोटा टर्म लेते, 3 ले लिए, पावर में है, याद जैसा मैंने बोला वैसा बोलो फिर से मेरे साथ, पावर सामने सर एक से कम हो जाएगा बेटा, एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस वन, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 एज इट इज एक्स, 3 माइनस वन 2, सिंपल। एक और ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चंस रूट में कैसा होता है, अगर पावर में सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, कोई न्यू बात नहीं है, आप लोगों को वीडियो को देखो समझ में आ जाएगा आप लोग को पावर रूल डिटेल्ड में एग्जाम्पल में। और आप लोग को जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए बहुत सारे, वो क्वेश्चन भी आप लोग को देखोगे तो आप लोग का जो पावर रूल है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जगह यूज़ होता है ये, क्योंकि आप लोग को पता है कि हर इक्वेशन में कुछ ना कुछ तो पावर में होता ही है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स टू द पावर 7, क्या पावर सामने बेटा एक से कम, 7 माइनस वन इज इक्वल टू 7 एज इट इज एक्स टू द पावर 7 माइनस वन इज 6। तो ये हो गया हमारा पावर रूल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल देखो प्रोडक्ट रूल जैसे भी आप जैसे आपके माइंड में आता है तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आना चाहिए, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। अगर मैं आप लोग कोई केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलो बताओ कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे ना कि अगर हम लोगों ने किसी दो चीज़ को मिला दिया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने ए और बी को मिला दिया, प्लस नहीं मिलाना है, तो वो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मैं प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, अगर यू और वी मल्टीप्लाई में है, देखो ऐसा नहीं है मैं यू और वी बोल रहा हूँ तो आप लोगों को यू और वी ही कंसीडर करना है, ये मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी कुछ और हो सकती है। आप लोग जी एच ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी लेना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड के तरीके से अगर हम लोग समझे तो यू और वी आप लोग को लिख लेना है। तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्या होता है तो मैं आपको बता दूंगा, बुक्स में लिखा है, याद कैसे करना इज इंपॉर्टेंट। तो देखो पावर, पावर नहीं, यहाँ पर पावर नहीं, देखो इसको आप लोग मान लोगे 1, इसको मान लोगे 2, देखो याद करना है आप लोगों को, ठीक है, याद कैसे करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं तो देखो पहला जैसे का वैसा, मतलब ये पहला है ना, इसको जैसे का वैसा लिख देना। दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वी, पहला जैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वी, प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले का डेरिवेटिव। सिंपल सिंपल, कैसे याद करना है, पहला जैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले का डेरिवेटिव। याद हो गया, कितनी अच्छी बात है ना। तो देखो ये है प्रोडक्ट रूल। अब इसके हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का प्रोडक्ट रूल है उसके जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे और कैसे आप लोग को उसको सॉल्व करना है। तो देखो देखना और तो बहुत इजी है, अगर आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या होता है, पहला जैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा जैसे का वैसा, पहले का डेरिवेटिव। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल, मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट दिखता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस या फिर एक्स प्लस 5, ठीक है, और ये आप लोगों को इस प्रोडक्ट रूल से सॉल्व भी करना है, या आप लोगों का क्या है, प्रैक्टिस वर्क, या फिर आप लोग इसको होमवर्क भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसमें आप लोग का पावर रूल भी कवर हो जाएगा, और थोड़ा सा लेंदी नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस
का प्रैक्टिस अगर आप लोग खुद होके करोगे, अगर मैं आप लोग को इजी वाला बता दूंगा तो क्या होगा कि आप लोग उसको आगे चले जाओगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें कुछ चीज़ें भी कवर होंगी और आप लोग को जो मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है। और मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एकदम ईजी है, अगर आप लोग करना है तो आप लोग कर सकते हो एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आप लोग का पहला प्रोडक्ट हो गया, ये आप लोग का दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या लेंगे, ले लेते हैं 3x² माइनस 1 और ले लेते हैं x² प्लस 5x। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 1 मान लेंगे, इसको हम लोग 2 मान लेंगे। वैसे आप लोग को यहाँ पर इसको 1 मान लेना है और इसको यहाँ पर 2 मान लेना है। यहाँ पर जैसे आप लोग इसको 1 मान लोगे, इसको यहाँ पर आप लोग को 2 मान लेना है। अगर आप लोग अभी आप लोग को डर लगता है डेरिवेटिव से, और अगर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसके ही मतलब प्रोडक्ट रूल के ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस को अपलोड कर दिए, वहाँ से भी देख के आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो पहला जैसे का वैसा है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² माइनस 1, पहला जैसे का वैसा है। उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, तो जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है या दूसरा हमारा जो टर्म है वो है x² प्लस 5x। ओके, एंड देन प्लस दूसरा जैसे का वैसा है u प्लस वी पे दूसरे का जैसे का वैसा है, मतलब x² प्लस 5x। एंड देन नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 3x² माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं किए, बस हमको प्रोडक्ट रूल याद था, हम लोग को प्रोडक्ट रूल पता था कैसे लिखते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने u और v को हम लोगों ने क्या किया 3x² माइनस 1 और x² प्लस 5x के टर्म में लिख दिए। देन अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को ध्यान से समझना है इस टर्म को, ये बाहर है डिफरेंशिएशन के, यहाँ पे कुछ भी अगर बाहर रहा तो उसको जस्ट लिख देना है, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ अभी नहीं करना है। ठीक है, देन क्या हो गया ये 3x² माइनस 1 एंड देन नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इसका क्या करना है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन लेना है। तो आप लोगों को पता है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ किसी पावर का आप लोग डिफरेंशिएशन ले रहे हो तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पावर रूल डिस्कस किया है, क्या होता है, पावर सामने आता है और एक से कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 2x एंड देन अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपली ये हो जाएगा आप लोगों का 5, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड देन क्या हो जाएगा इसका x² प्लस 5x, क्योंकि ये एज इट इज़ है, यहाँ पर इसके सामने कुछ भी डेरिवेटिव वाली चीज़ दी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे। एंड देन हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है 3x² माइनस 1 का। तो सिंपली आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें क्या हुई, पहले चीज़ हमारी यहाँ पे जो हम लोग पावर रूल कर रहे थे उसकी भी प्रैक्टिस हो गई, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो भी हम लोग को यहाँ पर समझ गया। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखो ये जो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को इस चार्ट के मुताबिक फॉर्मूलेज को देखना है और करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो पावर सामने आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 पावर सामने आ रहा है, इसको आप लोग लिख सकते हो पावर सामने आ रहा है मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 x, और ये हो जाएगा एक से कम होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर लिखूँ तो 3 2 क्या होता है 6 और ये x। एंड देन अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का कर रहे हो तो ये बेसिकली 0 होता है, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं लिखूंगा। तो देन ये अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड करें तो ये 3² x माइनस, ओके तो डायरेक्टली अभी हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये अब बच्चों वाला काम अभी हम लोग करने यहाँ पे बैठेंगे तो हम लोग को जो हमारा मेन चीज़ है वो फोकस करने में और समय लगेंगी। तो क्या करना है यहाँ पे सिंपली आप लोग को इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 3 इंटू 2 इज़ नथिंग बट 6x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x एक और है तो ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 5 ऑफ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15 और ये x तो ये हो जाएगा 15x²। देन अगर आप लोग इसको
करते हो तो ये हो जाएगा -2x -5, ठीक है। हम लोग इसके अगर इसको मल्टीप्लाई करें एंड देन ये हो जाएगा x² + 6, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 6x³ एंड देन 5 × 6 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आप लोग का 30 होता है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 30x², ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखे तो यहाँ पर आप लोग देखते हो तो ये x³ सॉरी ये क्या हो जाएगा 15x², तो ये x³ और x³ वाली टर्म को अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा ये 12x³, देन यहाँ पर बचेगा हमारा 15 और ये 30 हो जाएगा आप लोग का 45x², देन 10x हो जाएगा यहाँ पर एंड देन -5। तो यह आप लोगों का आंसर है। अब इसमें कुछ भी हम लोगों ने दिमाग लगाने वाला तो काम किए ही नहीं, हम लोग को फॉर्मूले याद थे और इतने कोई फॉर्मूले हम लोग को यहाँ पर लगे भी नहीं। क्या था, सिंपली आप लोग को इस टर्म को फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकंड मान लेना है, जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा आप लोगों को करना है। तो ये आप लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो भी अगर आप लोग को और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कमेंट में बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, मेन फोकस्ड करना है हमारे डेरिवेटिव्स के ऊपर, ठीक है। वो सब चीज़ें आप लोगों को अगर प्रॉब्लम्स आ रही है मल्टीप्लिकेशन वगैरह में तो वो भी हम लोग सीख लेंगे, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। लेकिन नाउ फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? d/dx ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू पहला जैसे का वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसे का वैसा पहले का डेरिवेटिव। और इसका एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को तीनों रूल्स को कवर करना है। हमारे 2 रूल कवर हो गए, फर्स्ट वन इज पावर रूल एंड सेकेंड वन इज आप लोगों का प्रोडक्ट रूल। देन हम लोग अब पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल, ठीक है। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल को भी हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग को समझ गए, तो अभी हम लोग इसको कर देंगे इरेज और हम लोग चलेंगे क्वोशिएंट रूल के तरफ। मैं आप लोग को एक और बार बता दूं, अगर आप लोग को और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम लोग फिर से प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जब आप लोग प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करते हो तो थोड़ी आप लोग को डिफ़िकल्टीज होती है, पर आप लोग को मैंने सिंपली लैंग्वेज में समझा दिया हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे आशा कर सकता हूँ कि अभी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होंगी। तो नाउ वी विल गो अबाउट द क्वोशिएंट रूल। ओके, देन नाउ अब हम लोग देखेंगे हमारा आज का या अभी का इस वीडियो का लास्ट रूल, ठीक है। नाम है क्वोशिएंट रूल। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्वोशिएंट रूल। नाउ क्वोशिएंट रूल, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि किसी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन। देन अभी हम लोग देखेंगे क्वोशिएंट रूल, या इसको आप लोग बोल सकते हो डिवीजन रूल, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, क्वोशिएंट रूल मतलब d/dx ऑफ u/v। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव्स में कुछ इस टाइप में क्वेश्चंस दिखते हैं u इंटू वी टाइप में, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वोशिएंट रूल को यूज़ करना है। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जैसा भैया प्रोडक्ट रूल होता है ना, बस वैसा ही क्वोशिएंट रूल होता है, बस कुछ चीज़ें अब चेंज है। भैया उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें डिवीज़न है ना। तो क्या है आप लोगों का क्वोशिएंट रूल, देखो u/v, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, एग्जाम्पल के तौर पे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इसमें क्या करना है, दूसरा जैसे का वैसा, नीचे वाला जैसे का वैसा पहले का डेरिवेटिव, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस आता है। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है। उसके बाद u एंड देन d/dx ऑफ v। स्पेशल क्या है इसमें, ये डिवाइड की बात कर रहा है ना, क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल। तो यहाँ पर इस नीचे वाले का v² आता है। एक और तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले नीचे वाला जैसे का वैसा, देन ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसा, एंड देन नाउ नीचे वाले का डेरिवेटिव। एंड देन स्पेशल थिंग इज दैट इन दिस रूल, क्वोशिएंट रूल, डिवाइडेड बाय नीचे का स्क्वायर। तो अगर आप लोग इसको समझ लो कि क्वोशिएंट रूल पढ़ रहे हो तो ये तो है कि इसमें v² नीचे आता है, तो इसको तो आप बहुत इजी तरीके से ये याद कर सकते हो ना,
ये तो प्रोडक्ट रूल जैसा ही दिखता है ना, बस प्रोडक्ट रूल में प्लस है ना, बाकी ये और ये तो सेम रहती है और ये भी सेम रहता है। दैट्स नाउ सिंपल प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे वो हमारे ऊपर के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले उसमें देखे। अभी हम लोग इसका जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसके हिसाब से। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, पहले तो जैसा है वैसा स्टार्टिंग में जैसा है वैसा लिख देना है, लिख देना है स्टेप के मार के स्टेप के। तो पहले आप लोग को एक स्टेप तो बनाना है। तो देखो v क्या है, नीचे वाला है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ऊपर वाला साइन एक्स, सिंपल, माइनस ये तो साइन एक्स ही हो जाएगा क्योंकि यू है, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ वी इज नथिंग बट कॉस एक्स, कॉस एक्स। ओके, क्या हो जाएगा कॉस एक्स। देन स्पेशल थिंग इज वी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। भैया कॉस एक्स तो है, तो जैसे का वैसा लिख देना कॉस एक्स को। देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फॉर्मूले में आ जाओ, फॉर्मूले में आ जाओ। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सिंपल सिंपल, बोलो बोलो बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, देख के ही बोलना है भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है आप लोगों का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो एज इट इज है, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस मैंने यहां लिख दिया इंटू साइन एक्स, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, मैं लिख सकता हूँ कॉस इंटू कॉस, नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होती है, क्या होती है, 1 होता है 1। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। इट्स सिंपल, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया है क्या करना है क्वेश्चन रूल में, जैसा है वैसा लिखना है, याद रखना है नीचे वी स्क्वायर आता है, एंड देन खत्म। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। काय का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे, कौन सा क्वेश्चन लेंगे बोलो। देखो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, बहुत सारे आप लोग को 12th की बुक वगैरह खोल के देखोगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। 11th में हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। थोड़ा सा मज़ा आएगा ये प्रॉब्लम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा है वैसा फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। तो कैसा है, v क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, u है एक्स क्यूब, याद है ना साइन रूल, बस साइन याद है ना आप लोग को, कौन सा रूल, कौन सा रूल, पावर रूल, बस सिंपल है। फिर उसके बाद एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आता है वही रहता है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। स्पेशल थिंग इज दैट माइनस वी स्क्वायर, ओके, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव किस चीज़ का लेना है, एक्स क्यूब का लेना है। क्या होता है, पावर सामने एक से कम, अब तो आ गया है भैया, अब तो लिख दे रहे हैं बिल्कुल, माइनस एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, रख देना है बस। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 क्या होता है, सिंपल सिंपल सिंपल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो, पावर सामने एक से कम, -4 एक्स टू द पावर 3, पावर सामने एक से कम, पावर सामने एक से कम, याद रखना है बार बार। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है हमारा, वी स्क्वायर क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर इज नथिंग बट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन नाउ क्या बच गया, 3x स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 6, 4 प्लस 2 6, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 4x टू द पावर 6, सिंपल 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x² प्लस x टू द पावर 6, ठीक है ना। 4 में से 3 गया तो 1, 3x² प्लस x टू द पावर 6 एंड नीचे जो क्या बचा है 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर, दिट इज अ प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल। तो क्या करना पड़ता है क्वोशंट रूल में, पहले आप लोग इसको बोल सकते हो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, तो पहले जैसे का वैसा नीचे वाले को रखना है, देन डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस यू, देन डी बाई डी एक्स ऑफ वी एंड अपॉन में वी स्क्वायर। तो डिट इज क्या हो गया आप लोग का क्वोशंट रूल। और भी क्वेश्चंस हम लोग इसके सॉल्व करने वाले हैं, उससे पहले आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई है, साइन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है एंड क्वोशंट रूल क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चेन रूल क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। क्या पढ़े आज हम लोगों ने, साइन रूल क्या होता है और स्टैंडर्ड फार्मूला हमेशा हम लोग यहाँ से देखते आ रहे, स्टैंडर्ड फार्मूला इसको पढ़ा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, क्वोशंट रूल क्या होता है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो ये था हमारा वीडियो, एक क्वोशंट रूल, साइन रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और पावर रूल के ऊपर। अगली वीडियो हम लोग देखने वाले हैं चेन रूल। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर हायर मैथमेटिक्स की वीडियो देखना चाहते हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।